AK-41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। मालेगांव तालुका सहजिंग जनरल कामगार यूनियन के सभासद मोहम्मद जुनैद साहब कई सालों से मालेगांव तालुका सहजिंग जनरल कामगार यूनियन के सदर अशफाक भाई और सेक्रेटरी अकबर पटेल साहब मजदूरों के लिए, मजदूरों के हक के लिए बोनस उनको मिलना चाहिए, इसके लिए कारखाने में मजदूरों को सुविधा होना चाहिए, इसके लिए उनके हक के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। लेबर ऑफिसर कलेक्टर साहब परांत साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, नासिक में लेबर कमिश्नर साहब, सबको इन्होंने लेटर दिए हैं कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए, मगर कहीं से कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद में स्टेट लोगों की यूनियन के जिम्मेदार के खिलाफ में इन्होंने केस करे, साल डेढ़ साल केस चला। उसके बाद में हमारा केस के ताल्लुक से जो बात है कि ये लेबर का हक देने के लिए लेबर ऑफिसर ने उनको नोटिस दिया स्टेट लोगों की यूनियन को, मगर कई तारीख पे वो लोग हाजिर नहीं हुई। इसके लिए हमारा केस निकाल कर अब लेबर कोड नासिक में ले जाने के लिए दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिले, इसके लिए एक धरना आंदोलन का हमारा इरादा है। ठीक है। तो जैसे धरना आंदोलन का आपका इरादा है, तो क्या आप लोग सोचे हो कि धरना आंदोलन कब और कैसे, और क्या आपके दिमाग में है कि कहाँ करना है, कैसे करना है? धरना आंदोलन जो है कलेक्टर ऑफिस पर 12 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के इंशाल्लाह करेंगे, और बुनियादी चीज़ ये रहेंगी कि मजदूरों का एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मालेगांव के अंदर 6 लाख पावर लूम है, लेकिन 2.5 लाख पावर लूम का सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, बाकी पावर लूम का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? यहाँ पर अक्सरियत देखेंगे तो 24 लूम के एनओसी है, मगर उसके ऊपर 5500 लूम चला रहे हैं। किसी के पास 50 लूम के एनओसी है तो वो 500 लूम, 1000 लूम चला रहे हैं। यही वजह है कि मजदूर का जब करंट लगने से मौत होती है तो गवर्नमेंट इनको कुछ देती नहीं है। क्यों? कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है, और जब कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी तो मजदूर जिसका इंतकाल हुआ उनको क्या सहूलत देंगी गवर्नमेंट? असल तो कारखाने का रिकॉर्ड होना चाहिए, जब कारखाने का रहेगा तो मजदूर का रहेगा। इसके लिए यहाँ पर मजदूरों का हक नहीं मिलता। इसकी मेन वजह यही है कि कारखाने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया मजदूरों को सुविधा चाहिए जी, तो ऐसा आपकी क्या क्या डिमांड है? जैसा मजदूरों को क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या क्या? मजदूरों की सुविधा सबसे पहले तो ये है कि मजदूर जहाँ काम कर रहा उसका एंट्री रजिस्टर होना चाहिए। मजदूर अगर काम कर रहा है और साल 2 साल 5 साल उसने काम किया है, और उसके बाद अगर वो हक मांगता है तो सेठ बोलता है जा तेरे को जो करना कर ले, मैं तेरे को हक नहीं देंगे, है ना? तो फिर अगर वो किसी तंजीम, किसी यूनियन के पास आता है तो वो बोल नहीं पाता कि भैया मैं इतने साल से वहाँ काम कर रहा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी आप देखोगे कि अपना ये जो वबा फैली थी कोरोना के अंदर, तो कोरोना के अंदर हुकूमत ने मदद की है। किसकी मदद की है? जैसे गौंडी मिस्त्री लोगों की और रिक्शा चलाने वालों की। लेकिन गौंडी मिस्त्री के अंदर उन्हीं लोगों की मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था। रिक्शा वालों की जो मदद की है जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था, तो उन्हीं लोगों को मदद की है। तो इतने, जैसे यहाँ पर पावर लूम है और यहाँ पर जीएसटी एक महीने का कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी हुकूमत को जाता है। तो हुकूमत ने उस वक्त मजदूरों के लिए मदद करना चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास मजदूरों का रिकॉर्ड नहीं है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने मजदूरों को मदद नहीं दी।
जैसे मजदूरों का रिकॉर्ड सरकार के पास में, इसकी क्या वजह है? क्या इसमें स्टेट लोगों ने घपला करे है, या इसमें और कोई पॉलिटिक्स पार्टी या कोई ऐसा कोई है जो मतलब है गवर्नमेंट तक ये संदेश पहुंचाया नहीं? क्या यहाँ पर पावर लूम के मजदूर है, यहाँ पर पावर लूम के मजदूरों का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसा गोल्डी का है, मिस्त्री का है, ये लोग का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में, लेकिन मजदूरों का क्यों नहीं? इसकी क्या वजह आखिर? यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि मजदूर लोग किसी को अगर चुन कर लाते हैं तो एक उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा ये नेता है वो कुछ काम करेगा। जैसे कि हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास गए और उनसे बात की कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए। वो बोलते ठीक है भाई, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए बोले तो आज तक उन्होंने हमारे साथ कभी लेबर ऑफिस में नहीं गए और उन्होंने कभी लेबर कमिश्नर के पास नहीं गए। देखेंगे आप कि सेठ लोगों के लिए वो मंत्रालय जाएंगे, वहाँ पे मंत्री से मिलेंगे और एमएलए से मिलेंगे। जिसका जैसा काम रहेगा वो उनसे सेठ लोगों को मिला करके उनसे काम करते। लेकिन यहाँ पर जो है 70 से 80% जो ओट उनको मिलती है मजदूरों की, मजदूरों के लिए आज तक उन्होंने क्या किया? तो पहले जिम्मेदारी तो हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए की है कि एमएलए तो सिर्फ सेठ लोगों का नहीं है, गरीबों का भी है। तो जैसे सेठ लोगों की बात ऊपर तक के जाती है तो मजदूरों की भी बात ऊपर तक जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है, चाहे वो माजी एमएलए हो चाहे आज का एमएलए हो, ये दोनों जिम्मेदार है। सर, आपका कहने का मतलब है एमएलए तो मतलब सेठों के फेवर में, मजदूरों के फेवर में नहीं, आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इसकी वजह देखो एक है कि मजदूर जो है एक उम्मीद लगाकर किसी एमएलए से बैठते हैं, चाहे वो मौजूदा हो चाहे हाजी माजी एमएलए हो, जो भी हो। तो होता क्या है कि यहाँ कर मजदूर मजबूर है कि ये सनद के अलावा कोई दूसरी सनद है नहीं, ये सनद के अलावा कोई दूसरी सनद है नहीं। तो अगर ये सनद से हट करके दूसरा काम ढूंढने जाए तो मालेगांव के अंदर वो परेशान होता है, वापस में इनको यही सनद के ऊपर आना पड़ती है। तो यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है उनको पता है कि यहाँ का मजदूर एक तो उनकी तरफ जाएगा या हमारी तरफ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको चंद रुपया दे करके इनसे काम ले लेंगे, उसके बाद उनको वापस छोड़ देंगे। तो हमारी मालूमात में ये आया है कि मजदूर यही बोलते हैं कि हमारे लिए रहनुमा तो खड़े होते हैं, रहनुमा खड़े होते हैं, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो भी हमको तनहा छोड़ देते हैं। तो आप वो मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे? देखो मजदूरों से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 100 बक्का 1 लिखा। हमारा जो यूनियन के अंदर काम है, हमेशा हम लोग अखबार में और पेपर के जरिए ही ज्यादातर काम कर रहे। हम कभी आज तक के सामने आए नहीं है और रोड पर किसी की सेठ के लिए और किसी को बोलने के लिए मतलब हमने बुरा भला आज तक के बोला नहीं। लेकिन हमारा जो मजदूर का हक मांगना तो वो लिखे के अंदर अक्सरियत रहता है, चाहे वो मजदूरी का मसला हो, चाहे बोनस का मसला हो, चाहे फिर कारखाने के अंदर जो सुविधा है उसका मसला हो। कारीगर को बोनस कितना मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी कितना होना चाहिए? मैं भी एक मजदूर है, मैंने जो बोनस लिया हूँ 20,000 रुपया बोनस लिया हूँ। 20,000 रुपया बोनस जब लिया जब मैं लेबर ऑफिस में जा करके सेठ के खिलाफ में कंप्लेन किया। लेबर ऑफिसर ने मुझको 20,000 रुपया बोनस दिलाई है। तो कानून के अंदर बोनस 20,000 रुपया है, जब सेठ से मुझको दिलाई है वो मुझको मिला, इसका मतलब यह है कि भाई मजदूर का हक इतना बनता है। और अभी फिलहाल 8.33% के हिसाब से मजदूरों का हक बनता है, यानी साल भर जो मजदूर काम करता है, साल भर जो काम करते हैं उसको जोड़ करके 8.33% के हिसाब से मजदूर का हक है, मजदूर को मिलना चाहिए। तो आपने बोला 20,000, लेकिन अभी के दौर में अभी कितना मिलता है मजदूर को? मजदूर को तो अभी फिलहाल 1800 रुपया, 1500 रुपया, और बहुत ज्यादा हो गया तो 2,000-2,500 के ऊपर नहीं मिलता है। ये बोनस है कि ऐसा खुशी से दिया गया है? देखो यहाँ पर जो है ना शुरू से चलते आ रहा अखराजा। अखराजा का मतलब ये होता है कि भाई छुट्टी और छुट्टी का जो हक होता है वो, लेकिन यहाँ पर मजदूरों को उलझाया गया है, आज तक के बोनस नहीं बोलन दिया गया। इसकी वजह है कि जो मजदूर यूनियन की जो तंजीमें है उन्होंने भी इस चीज को जाहिर नहीं किया
लेकिन गवाह भी है कि हम लोग ये मजदूरी के ताल्लुक से करीबन हम लोग 2.5 साल से लड़ रहे हैं। इससे पहले सूर्यवंशी मैडम थी, उसके बाद फिर वजरे करके एक लेबर ऑफिसर आए, वो उनका तबादला हो गया। अभी एक नवा स्वप्निल जादव करके एक लेबर ऑफिसर आए, तो वो करीबन 3 तारीख चलाए हमारी। 3 तारीख चलाने के बाद उन्होंने हमको आगे भिजा दिया, तो हम लोग यही मजबूर होकर हम लोग रोड पे धरना देने की तैयारी कर रहे हैं कि हमको कम से कम लेबरों की जो मजदूर की मजदूरी बढ़े। हम लोग ये तारीख से धरना देने की तैयारी में है और इंशाल्लाह हम लोग 12 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक के धरना देंगे कलेक्टर ऑफिस पे। बोल रहे हैं मजदूरी बढ़ना चाहिए, तो अभी फिलहाल कितनी और कितनी बढ़ना चाहिए? हमारी मांगनी तो ऐसी है कि जैसे आज 1 रुपया 20 पैसा मीटर पावर लूम मजदूरों को मिल रहा है, वो 66 52 ये सब ऐसे पूरा टारगेट है वो। तो हमने 3 रुपये 20 पैसा मांगनी करे है मीटर पीछे, 3 रुपये 20 पैसा होना चाहिए। हमने ये मांगनी करे, अगर बैठक में कुछ कम ज्यादा होता है तो हम उस पे मान जाएंगे। कम से कम मजदूर की मजदूरी बढ़ना चाहिए और एक मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करे। हमारी मांगनी ये है, 8 घंटा ड्यूटी। और साइजिंग के मजदूरों के भी ताल्लुक से हमने मांगनी करे है और मुकादम के ताल्लुक से मांगनी करे। मुकादमों के 150 रुपया फी लूम की मांगनी करे, तरासन का 110 रुपया फी लूम के हिसाब से करे। और साइजिंग के मजदूरों की जैसे जोड़ी में काम करते हैं तो उनका 6,000 रुपया हफ्ते की पगार होना चाहिए जोड़ी में। और वारपरों का जैसे 6 रुपया 1,000 हमने मांगनी करे। अभी वारपरों को पगार करीबन 3 साढ़े 3 रुपया 1,000 मिलता है और मेहनत तो वाकई बहुत ज्यादा है वो साइजिंग में भी और कारखानों में भी। तो हमने मांगनी ये हिसाब से करेगा कि बैठक में अगर कुछ कम ज्यादा है तो हम लोग उस पर एग्री रहेंगे। बहरहाल हम लोग धरना देने की वजह ये कि हमारी मजदूरी हर हाल में बढ़ना चाहिए और हमको किमान वेतन के हिसाब से पगार मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेंगी तो हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम और आगे जाएंगे, मंत्रालय पे भी धरना आंदोलन करेंगे। हमको मजदूरी बढ़ाना चाहिए, हम लोग की कोशिश पूरी पूरी है और हमारे को दिगर यूनियनों की भी सपोर्ट है। जैसे अमन घंटी यत्नरमा कामगार यूनियन है, सीआईटी यूनियन है और न्यू सबरंग जनरल जाबर मजदूर मुकादम यूनियन है और दिगर यूनियन है, तो हमको सपोर्ट कर रही है। जैसा कि आपने बोला 1 रुपया 20 पैसा जो ठेठ 1 रुपया 20 पैसा देता है, तो 1 रुपया 20 पैसा जैसा हमारी मालूमात में ये आया है कि टिक्कर लगवाई देता है, कि झाड़ू मरवाई देता है, कि लूम सफाई करवाई देता है, कि कपड़े की ये जो अनेक कितनी सारी मतलब उसमें हमारी तो सबको मिला के 1 रुपया 20 पैसा दिया जाता है, कि अलग अलग दिया जाता है? तो जब एक कारीगर को मालक लगाता है तो वो खाली मजदूरी बोल के लगाता है कि ये तेरी मजदूरी रहेंगी, ये मीटर की मजदूरी ये है, तेरे को इतना मिलेगा। इसके अलावा जैसे झाड़ू मारना ये फ्री में है, कारीगर ये फ्री में करता है। भीम उठवाना ये फ्री में भीम उठाता है कारीगर। झाड़ू लूम की सफाई कारीगर फ्री में करता है। ये इसका कोई ऐसी बात है तय नहीं रहती है। खाली एक कारीगर जाता है कारखाने में बात करने के लिए, मालक से बात करता है, सरमाएदार से बात करता है। सरमाएदार बोलता है कि तेरे को 1 रुपया 20 पैसा मेरे यहाँ मजदूरी है, तेरे को ये हिसाब से मजदूरी मिलेंगी। इसके अलावा मजदूर जो काम करता है जैसे लूम साफ करना है, भीम उठाना है, शाखा उतार कर उधर ले जाना है, ये सब फ्री में करता है वो और इसका कुछ नहीं मिलता है। तो ये वो सेठ लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, जैसा कि एक कारीगर को बोले तो कपड़े का बोल के लगाते, उसको पूरा फ्री में काम करवाते, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो हमारा बोलना ये है कि ये इतना काम कराते हैं तो मजदूरी तुम बढ़ा के दो। करीबन आज से 20 साल पहले जो एक आदमी लूम चलाता था, 2 लूम चलाता था, तो वो मजदूरी जो 2 लूम में काम होता था, आज भी 2 लूम में उतना ही काम हो रहा है। 2 लूम में उतना ही काम हो रहा है। मजदूरी आज से 20 साल के पहले जो बड़ी थी, आज भी वही मजदूरी है। खाली बड़ी है तो मजदूर की मेहनत मेहनत बड़ी है। खाली मजदूर लूम पे लूम बढ़ाता जा रहा है, मेहनत पे मेहनत बढ़ाता जा रहा है। और आज ड्यूटी खत्म होती है, जब घर जाता है तो अधमरा हो जाता है, वो उसके आगे कुछ सोचता नहीं है। उसको बीवी बच्चे हैं और बीमारी सीमारियां हैं, उसको तवज्जो दे नहीं पाता है। जैसा कि अभी आप बोले हो कि मजदूर की मेहनत बढ़ी है, मेहनत बढ़ी है इसका मतलब लूम बढ़ा है। और अपने मालेगांव शहर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक शहर है जहाँ पे मालेगांव के मजदूर जा करके बोलते हैं कि हम 20 लूम चलाएंगे, 15 लूम चलाएंगे, मगर वहाँ के सेठ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 8 लूम का रिवाज है, हम 8 लूम देंगे, उससे ज्यादा देंगे नहीं। और वहाँ पे जो है तो 1 रुपया
या 1 रुपया 20 पैसा मजदूरी नहीं चलती, वहाँ 1 रुपया 80 पैसा मजदूरी चलती है। झाड़ू मारना, लूम साफ करना, ये सब दूसरों की लगाते हैं, सेठ लोग खुद लगाते हैं। तो आप लोगों की भी क्या या इस शहर के अंदर इस तरीके की कुछ मांग है? हमारी तो मांग नहीं है। जैसे मालेगांव से इससे पहले भी कुछ वक्त तो पहले इच्चन करंजी का सामने आया था, तो उस वक्त तो यहाँ से मालेगांव से कई कारीगर ऐसे हैं जो वहां जाके बाकायदा चलाया। मैं खुद एक चक्कर वहां जाकर आया हूँ और मैंने वाकई देखा हूँ कि वहाँ मजदूरी वगैरह बहुत ज्यादा है और कारीगर को वहाँ पे डायरेक्ट भगवान का दर्जा देते हैं वो लोग, मालकान लोग जो है। और 8 लूम वाकई वहाँ पे 8 लूम चलवाते हैं, ये आपकी बात सही है कि 8 लूम वहाँ चलवाते हैं और मजदूरी भी वहाँ पे भरपूर है। मालेगांव के बनिस्वाड़ डबल मजदूरी है वहाँ पे और बोनस वगैरह भी जो है 20,000 18,000 एक कारीगर को दिया जाता है। अगर मैं साल भर चलाता हूँ वहाँ पे, एक कारखाने में साल भर में चलाता हूँ, तो मालक मुझको खुद पूरा साल भर का हिसाब करके मुझको तेरा बोनस इतना होता है, ये तेरा बोनस और तेरी छुट्टी के पगार ये ले और जा, बाकी ये जो दूसरा काम है उसके वास्ते पर्सनल एक आदमी लगा रहता है भीम उठाने के लिए। ये सब सारी जो चीजें है आपने जो बताया, तो ये भी आप मालेगांव शहर में लागू करना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि लागू होना चाहिए, क्योंकि मजदूर यहाँ का एकदम मजबूर हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये चीज लागू हो यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है यहाँ के सेठ लोग ये चीज मानेंगे? ये तो यहाँ के जो सरमायादार जितने भी है, सरमायादार जितने भी, उनको आजी माजी आमदार है, सियासतदान है, इनका सपोर्ट उनको भरपूर है। और यहाँ के हमारे आमदार साहब जो मौजूदा आमदार साहब है, तो वो उनकी जबानी है खुद के, सब गैर कानूनी चलता है। तो ये सब कायदे परवाने तुम लागू नहीं कर पाएंगे, उनका बोलना ऐसा है हमारे आमदार साहब का। अभी फिलहाल में आप लोग तो आपके पीछे कितनी तंजीमें जुड़ी है ये काम के लिए? हमारे साथ देखो अभी फिलहाल तो अभी 4-5 यूनियनें जुड़ी हुई है हमारे साथ ये एक मामले में, और हम लोग करीबन 2016-17 से हम लोग ये मामले में लड़ रहे हैं। 2016 में हमारी यूनियन रजिस्टर हुई है, उसके बाद से हम लोग ये मजदूरों के ताल्लुक से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक आपने इससे पहले एक बात अभी कहा था कि कुछ मजदूरों की आवाज उठती है, मजदूरों के लीडर बनते हैं और बीच में नीचे से लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक के कोई से 1 रुपया किसी का खाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिलाए है, कई लोगों को हमने हक दिलाए है। और हक दिलाने बाद हमने वाहवाही हमारी हो, हमने ये कभी नहीं चाहा कि हमारी वाहवाही हो। हम बस हक दिलाने के वास्ते खड़े हुए, हम सोशल काम समझ से कर रहे हैं, या हमारा अपना जाति लगाते, हम किसी के लिए चंदा वगैरह भी नहीं करते, ना हमारे कोई फंड मिलता, ना हम किसी से फंड मांगते, ना सियासतदान से भी नहीं मांगते हम कोई फंड वगैरह। तो आपका कहने का मतलब ये हम जो हयात खुदा से लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आगे भी और लड़ेंगे, हमारे को हमारी दूसरी यूनियनों का सपोर्ट है। अभी मजदूरों का दर्द लेकर जो मैदान में राष्ट्रवादी पार्टी आई है, वो कोई भी आपका मजदूरों का काम नहीं करेगा, क्योंकि सियासी पार्टियों का मकसद वोट हासिल करना होता है और वोट मजदूर की भी आती है और सरमायादार की भी आती है, और मजदूरों की तहरीक चलाने के लिए सिर्फ मजदूर के फेवर में बोलना पड़ता है। जो सियासी पार्टियां मजदूरों का दर्द लेकर आज चौराहे चौराहे पर जाकर ऐलान करेगी हम मजदूरों का काम करेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम अलग ऐलान करो कि पूरे शहर के 84 सीट पर 84 कारपोरेटर हम मजदूरों को टिकट देंगे और किसी सरमायादार के